रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत आसान मज़ेदार झटपट से चिकन सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ, लेकिन जिसके लिए ना हमें मायोनीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना ही हमें चीज़ चाहिए, लेकिन बहुत मज़ेदार सा सैंडविच बनने वाला है। इसके लिए मैंने 1 कप लेंगे उबला हुआ चिकन, जिसको मैंने श्रेड कर लिया है। 1 कप मैंने ली है बंद गोभी, आप इसकी जगह गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और वेजिटेबल पसंद हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 अदद छोटी सी मैंने शिमला मिर्च ली है। हरा धनिया ऑप्शनल है, और लहसुन जो है वो 3 से 4 जवे आपको चाहिए होंगे अपने टेस्ट और पसंद के लिहाज से, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने ये वाली वेजिटेबल्स ली हैं। चिकन के साथ आप जो पसंद करें बच्चे वो वाली वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 चम्मच मैंने लिया है बटर के, आप चाहें तो घी ऑयल जिसमें भी चाहें बनाना बना सकते हैं। बटर के साथ इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बटर को मैंने मेल्ट कर लिया है। अब इसमें 1 चम्मच भर के हम मैदा शामिल करेंगे और इसको हमने 2 मिनट तक भून लेना है बटर के साथ। मैदे को मुसलसल चम्मच चलाते हुए भूनिएगा, चम्मच मत रोकिएगा, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी। आधा चम्मच नमक शामिल करूंगी, इसको भी मिक्स कर लेंगे। लहसुन के जो जवे हैं इनको भी हम कद्दूकश करके इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास लहसुन पाउडर है, आप लहसुन नहीं साबुत इस्तेमाल करना चाहते तो लहसुन पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, साथ हमने मसाले डाल लिए हैं और 2 मिनट में हमारा मैदा भी बहुत अच्छी तरह भून चुका है। अभी इसमें हम शामिल कर देंगे आधा ग्लास दूध का। दूध शामिल करने के बाद भी मुसलसल चम्मच चलाइएगा ताकि गुठलियाँ ना बने। अभी मैं इसमें मज़ीद आधा ग्लास दूध शामिल कर रही हूँ। मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे दूध शामिल करने के बाद। तकरीबन मैंने इसमें 1 गिलास दूध शामिल कर दिया था। आधा ग्लास पहले दूध शामिल करने का यही मकसद था कि जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो ना बने और पहले आप मैदे को अच्छी तरह डिज़ोल्व कर लें आसानी से। इसके बाद हमने आधा ग्लास शामिल किया है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको मुसलसल 2 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे तो हमारी मज़ेदार सी ये सॉस रेडी हो जाएगी। बस ये रेडी हो चुकी है। इतनी इसकी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। स्टोव को ऑफ कर देते हैं और सॉस को ठंडा कर लेते हैं। सॉस अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है और जितनी ये ठंडी हो जाएगी उतनी ही ये थिक हो जाएगी। इसी के अंदर अब ठंडी हो चुकी है। इसके अंदर अब हमने तमाम वेजिटेबल्स को शामिल करना है, साथ में चिकन को शामिल करेंगे। तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है चिकन। अच्छा सा मिक्स करते हैं। अभी इसमें बंद गोभी शामिल करते हैं, हरा धनिया शामिल करेंगे और शिमला मिर्च। वेजिस की मिक़दार और अपने बच्चों की चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच भर के डाला है केचप। अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे। अच्छा ऐसा मिक्स हो गया है ये। अब हमने ब्रेड लेनी है, बटर लेंगे, इसको अच्छी तरह ब्रेड के स्लाइसिस के ऊपर स्प्रेड करेंगे पहले।
बटर लगा लिया है मैंने अच्छी तरह ब्रेड के ऊपर, चाहे चारों स्लाइस पे लगा लें एक ही दफ़ा, और उसके बाद आपने ये मिक्सचर लगाना है। ये अपना मज़ेदार सा जो चीज़ी सा मिक्सचर तैयार किया है बग़ैर मेयोनीज़ बग़ैर चीज़ के, वो डालेंगे ब्रेड के ऊपर। बहुत झटपट बनने वाला नाश्ता है, ब्रेकफास्ट की बहुत आसान वाली रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बच्चों की तो बहुत फेवरेट है। अभी हमने ब्रेड का स्लाइस लेना है, इसके ऊपर लगा लेना है। किनारे चाहे तो कट कर लें। कितना ज़बरदस्त हमारा मज़ेदार सही सैंडविच रेडी हुआ है। बाकियों को भी कट कर लेना है। इसी तरह हमने इसको सेंटर से भी हाफ कर लेना है। मज़ेदार सा चीज़ी सा सैंडविच हमारा तैयार हो चुका है। ये थी मेरी बहुत आसान मज़ेदार सी सैंडविच की रेसिपी। उम्मीद है ये सैंडविच की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।